हेलो प्यारे बच्चों। आप कैसे हैं? मैं सत्यम गुप्ता आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, जिसका चैनल का नाम जो हमारे हैं एजुकेशन बाय गुप्ता यूपीएससी। अभी तक हमारी डाइस की 4 क्लासेस हो चुकी है। आज हमारा ये 5वां क्लास है। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपने क्लास जो हम अगली क्लास जो हम लोगों ने छोड़ा था कि क्वेश्चन मार्क वाले पासा के कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम उसी को कल कंटिन्यू कर आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे फिर से। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम डाइस तो हमारा क्वेश्चन है, पहले में लिखा हुआ है 2 1 3, दूसरे में दिया है 4 2 6, तीसरे में हमें दिया हुआ है 2 4 क्वेश्चन मार्क। इसका जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, 1 3 5 6। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे बच्चों, सेम 3 पासा दिया हुआ है। यहाँ 2 1 3 है, इसमें 4 2 6 दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है 1 3 5 6, 1 3 5 6। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। पहले हम इसका अपोजिट फाइंड करेंगे। यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, तो 2 से चलेंगे क्लॉकवाइज। 2 3 1, यहाँ भी चलेंगे 2 से क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा 2 4 6। सेम हम इसका भी अपोजिट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ 2 कॉमन है, 2 से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा 2 3 1। इसमें चलेंगे क्लॉकवाइज 2 से, हो जाएगा 2 4 6। यहाँ दोनों दो दो कॉमन है, तो एक काटेंगे, यहाँ 2 की जगह आ जाएगा 5। यहाँ 2 2 कॉमन है, यहाँ 1 2 काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमने पासा का एक नियम पढ़ा हुआ है, कभी भी पासा में 2 प्रतिशत ऐसा दिखाई नहीं देते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो 2 है, यहाँ 4 है। ठीक है, यहाँ 4 का अपोजिट क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ 3 आ नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वहाँ दिया 2, 2 का अपोजिट यहाँ क्या है? हम बच्चों 5 दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 का अपोजिट 5 है, तो हमारा जो ऑप्शन है 5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, बचा 1 और 6। यहाँ हमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा हम उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ 4 और 2 है, और यहाँ पे 4 और 2 दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ चलेंगे। पहले हम इस पे चलेंगे 4 2 से 4 की ओर। ठीक है, यहाँ 2 से 4 कैसे चला हुआ है? ये एंटी क्लॉकवाइज चला हुआ है। जब हमने यहाँ 2 से 4 चला, तो हम इसमें भी 2 से 4 ही चलेंगे। 2 से 4 ही चलेंगे। यहाँ पर 2 से 4 कैसे चला हुआ है? ये क्लॉकवाइज चला हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बच्चों बताया हुआ था, अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज या दोनों क्लॉकवाइज दिया हो, तो जो ये दोनों के बाजू में होता है वो आंसर आता है। जब एक क्लॉकवाइज आए एक एंटी क्लॉकवाइज आई, तो जो इसके बाजू में आएगा उस वो आंसर हो नहीं सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। ठीक है, सेम भाई एक क्वेश्चन में देखते हैं, सेम इसमें भी वैसे ही है। 4 के विपरीत 3 है, तो यहाँ 3 नहीं आ सकता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो गलत हो जाएगा। यहाँ 2 के विपरीत 5 है, तो यहाँ 2 के विपरीत 5 है, तो ये भी नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 4 और 2, यहाँ 4 और 2 कॉमन है, इसमें 4 और 2 कॉमन है। ठीक है, यहाँ से निकल चलेंगे हम 2 से 4 की ओर। 2 से 4, यहाँ 2 से 4 कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है।
यहाँ भी हम सेम चलेंगे, 2 से 4 की ओर। यहाँ 2 से 4 कैसे चल रहा है, ये भी चल रहा है क्लॉकवाइज चल रहा है। जब दोनों क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जो इसमें जो होगा, चार और दो को बाजू में जो दिया रहेगा वो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए। फिर हम बाद अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन मार्क दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इतना नोट कर लिया तो मैं भी इसे रख कर रहा हूँ और हम देखते हैं जब 2 क्वेश्चन मार्क दिया हो वो वाले पासे को। ठीक है, दिया है 3 पासा दिया हुआ है, 1, 2, 3। ठीक है, पासा नंबर 1 में लिखा हुआ है 2, 1, 3, 2, 1, 3। पासा नंबर 2 में लिखा हुआ है 3, 4, 2, 4, 2। पासा नंबर 3 में जो लिखा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 5। ऑप्शन में दिया हुआ ACD। ए में दिया हुआ है हमें 1, 4। बी में दिया हुआ है 1, 2। सी में दिया हुआ है 2, 3। और जो हमें डी में दिया है 3, 6। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले हम इसका अपोजिट फाइंड करेंगे। सोल्यूशन, यहाँ यहाँ 2, 3 कॉमन है, दोनों 2, 3 कॉमन है तो इसमें उभयनिष्ठ का नियम लगाएंगे। तो जो उभयनिष्ठ का नियम में क्या कहता है, जब दो पासा जब किसी 2 पासा में 2 अंक समान दिए हो और तीसरे के बारे में पूछा हो तो दोनों को विभाजित करते हैं, जो बचा हुआ है उसी दूसरे को विभाजित देते हैं। तो यहाँ 3, 2 कट जाएगा तो एक अवधिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ए दिया 1 और 4। यहाँ मैं एक जगह 1 रखता हूँ, एक जगह 4 रखता हूँ। ठीक है, तो हमारा वो आंसर ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें पता है पासा का नियम क्या कहता है कि कभी भी दो विभिन्न सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। जबकि हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एक का अपोजिट यहाँ क्या है, 4 है। तो इसलिए यहाँ 1 और 4 तो हो नहीं सकता। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर हम सी को देखते हैं। 2, 3, एक जगह मैं 2 रखता हूँ, यहाँ मैं 3 रखता हूँ। ठीक है बच्चों, जब मैं यहाँ 2 और 3 रखता हूँ तो हमें कहाँ 1 और 4 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। पासा का एक और नियम, पासे बारे में एक और चीज पढ़ा था कि इसमें कभी विपरीत सत्ता ना दिखाई देती है ना कभी छिप सकती है। ठीक है, जब हम यहाँ 2, 3 और हमें 5 दिख रहा है, 5 कितना कितने कितना सत्ता टोटल 6 सत्ता होती है, तो हमें यहाँ से 3 सत्ता दिख रही है, 3 सत्ता दिख रही है। इसका मतलब हमें सब सभी ये समझ में आ रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं 1 और 4 छुपा हुआ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ 2 और 3 तो हाजिर नहीं सकता क्योंकि 1 और 4 विपरीत है, पीछे दिखेंगे, इसके पीछे दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो हमारे इसके लिए 2 और 3 जो है ए भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। 3 और 6, यहाँ रखते हैं 3, यहाँ रखते हैं 6। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ 3, 6, 5 दिख रहा है, हमें फिर यहाँ 1 और 4 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये कि साफ साफ है कि मतलब इसके पीछे छुपा हुआ है 1 और 4। इसलिए हमारा यहाँ 3 और 6 जो है ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। 1 और 2, यहाँ रखते हैं हम 1, यहाँ रखते हैं हम 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक का विपरीत क्या है, यहाँ 4 है, पर यहाँ हमारा 1 आया है, 5 आया है, 2 आया है। इससे मतलब हमारा क्या है, पीछे 4 गया है, 1 सामने है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है कि कोई विपरीत सत्ता इसके पीछे नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ 1 और 2 आंसर आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इतना नोट करिए,
फिर अपना इसके आगे का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है आपको एक क्वेश्चन अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसको एक बार मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ अच्छे से। ऑप्शन तो दिया था यहाँ पर, 1 4 1 2, ठीक है। मैंने मुझे डिफाइन किया, एक अपोजिट 4 आया है, ठीक है। तो पासा का नियम, किसी भी पासा में कभी भी दो विपरीत सतह ना दिखती है, और और ना ही एक दूसरे से। बच्चों, तो हमने पनिश नियम लगाने के हिसाब से यहाँ फाइव 3 2, यहाँ 3 2 कॉमन था, तो हमने 3 2 को एक साथ में काट दिया, तो हमारा एक अपोजिट क्या हुआ, 4 हुआ, ठीक है। एक अपोजिट यहाँ जो है 4 है। हम ऑप्शन देखते हैं बच्चों, 1 और 4 दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ 1 और 4 तो आ नहीं सकते, क्योंकि कभी दो विपरीत सत्ता एक साथ दिखाई नहीं देती है और ना चिपती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ 1 और 4 तो आ नहीं सकता, तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत होगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, 3 और 6। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ और यहाँ 6 रखता हूँ, ठीक है बच्चों। जब मैं यहाँ 3 और नीचे 6 रख रहा हूँ, तो हमें यहाँ 3 6 5 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा, तो मैं 1 और 4 ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो होगा, मतलब ये चुपी होगी, मतलब जो हमारा 1 और 4 है इस वजह चुप, इसकी वजह जो हो हमारा चुप रहा है, ठीक है। पासा में हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी पासा में कभी भी दो विपरीत सतह ना एक साथ दिखाई देती है और ना चिपती है, ठीक है। जब यहाँ 3 और 6 रख रहे हैं, तो हमें 1 और 4, क्योंकि पासा टोटल कितने होते हैं? सतह होती है, 6 सतह होती है। हमें यहाँ से कितनी दिख रही है? 3 ही दिख रही है। जो हमारा पीछे मतलब इसके पीछे जो है पीछे सतह है, जब उसको हम आगे करेंगे तो हमें 1 और 4 साथ साथ में दिखाई देंगे ही, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ जो ऑप्शन जो है 3 और 6, हमारा ऑप्शन जो डी है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमारा 3 और 6 भी नहीं हो सकता। अब 3 और 2 को, अगर 3 और 2 देते हैं, इस जगह हम यहाँ रखते हैं 3, यहाँ हम रखते हैं 2, ठीक है। जब हम यहाँ 3 और 2 रख रहे हैं, इसका मतलब फिर भी हमें साफ साफ में दिखाई दे रहा है, मतलब 1 और 4 से भी अच्छी पर है, जिससे हमारा ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखो 1 और 2 दिया, मतलब एक जगह 1 है, एक जगह 2 दिया, ठीक है। अब इस ऑप्शन में साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ एक 4 का विपरीत है, एक यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ तो जो पीछे जो इसके जो पीछे 3 सत्ता है, जब उसको हम आगे दिखाएंगे तो भी हमें 4 आगे दिखाई देगा और एक उसके पीछे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, 1 और 2, ये हमारा एकदम एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ और आपको मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो आप इसका अपोजिट बताओ। इसका अपोजिट बताओ, कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको सिखाया था सोल्यूशन।
एक पे रखेंगे, 6 को छोड़ेंगे 4, एक का अपोजिट हो जाएगा 4। फिर 6 पे 6 पे रखेंगे, 4 को छोड़ेंगे 5, 6 का अपोजिट हो जाएगा 5 हो जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ है एक दूसरे अपोजिट होते ही हैं। क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन और देता हूँ। मुझे बच्चों इसका अपोजिट फाइंड करके बताइए। इस अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे हम, पहले सोल्यूशन। 2 का अपोजिट क्या है यहाँ पर, 1 है। अब हमें इसमें फाइंड करना है 5 का अपोजिट। अब आप बताओ बच्चे क्या होगा, 3 होगा कि 6 होगा, हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, सीएसएस नियम है कि कभी भी विपरीत फाइंड करते हुए 2 अंक एक साथ नहीं जुड़ते हैं, जैसे ये। तो इसलिए हमारा जो 5 का विपरीत हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। जो जो हमारा 5 का विपरीत हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। जो 4 का विपरीत हो जाएगा वो हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या तो फिर आप ये 5 को ऐसा लिख सकते हो, ये 5 को आप यहाँ कर दो, तो आपको यहाँ 700 दिख जाएगा, 5 का विपरीत 3 हो रहा है। या तो आप ये 5 को ऊपर ले लो, तो भी 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। इससे क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब सेम ही होता है। ये आपके ऊपर है, आप इसको चाहे कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको आप इतना नोट करिए, फिर आपको इसका मैं बताता हूँ। पेपर में जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार एक ही टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, बार पूछा जाता है, आप इतना नोट करिए, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। बच्चों तो आपने इतना नोट कर लिया, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, हम थोड़ा इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, बच्चे उसमें बहुत फंसते हैं। मैं आपको इसमें जो है विपरीत फाइंड करना है। ठीक है, तो वैसे फाइंड करेंगे, यहाँ 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है 3 का विपरीत क्या होगा। तो हम ये तीनों क्या करते हैं, हम 3 को यहाँ नीचे लिख लेंगे। हमें साथ साथ दिखा रहा है 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ हमें 5 हो जाएगा। और बचा हुआ एक का विपरीत जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में, इस पेपर में क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे बहुत फंसते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हम 3 को यहाँ नीचे उतार ले तो भी इस क्वेश्चन को चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ साथ उधर 3 का विपरीत 5 में हो जाएगा, एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब तक हमने बच्चों डाइस में क्या क्या पढ़ ली। डाइस में अभी तक मैं आपको क्या क्या कितनी सारी चीजें पढ़ा दी है। एक ओपन पासा पढ़ाया मैंने आपको, एक क्लोज पासा पढ़ाया, एक ओपन से क्लोज पासा कैसे बनाते हैं, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया क्लोज से ओपन कैसे बनाते हैं। उस सभी क्वेश्चन मार्क वाले पासा को कैसे हल किया जाता है, मैंने आपको ये सिखाया। ठीक है, तो जितना मैंने आपको 250 मिनट तक पढ़ा दिया बच्चों ना, उतना काफी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पर मैं आपको अभी और इसके बाद एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, जो होता है ना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन लिखा रहता है लैंग्वेज टाइप में, हमें उसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ बच्चों, बाद में फिर आपको क्वेश्चन में लिखाता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, वो कैसे करेंगे।
एक पासे की 6 स्थितियां, एक पासे की 6 स्थितियां दी गई हैं, दी गई है, जिनकी ऊपरी सतह पर जिनकी ऊपरी सतह पर कोई भी अंक नहीं दिया गया है तथा सभी विपरीत अंकों का योग 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पासा नंबर 1, पासा नंबर 2, पासा नंबर 3, पासा नंबर 4, पासा नंबर 5 और ये पासा नंबर 6। ठीक है, पासा नंबर 1 हमें दिया हुआ है, यहाँ दिया है 4, 5, यहाँ में दिया हुआ है 3, 6, यहाँ दिया हुआ है 2, 1, पासा नंबर 4 में दिया है 4 और 6, पासा नंबर 5 में दिया है 3 और 2, पासा नंबर 6 में दिया है यहाँ 1 और 4। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्वेश्चन लिखिए। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पहला, यदि पासा संख्या 1, 2 व 3 की निचली सतह पर की निचली सतह पर सम संख्या लिखी है, सम संख्या लिखी है तो इनकी वर्ग क्या होगा। ठीक है, ये में क्वेश्चन दिया हुआ है। पासा नंबर 1, 2 और 3, यदि पासा संख्या 1, 2 व 3 की निचली सतह पर सम संख्या लिखी है। सम संख्या क्या होती है बच्चों? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, निचली सतह पे दो सम संख्या होगा, 2, 4 या 6 हो। ठीक है, तो यहाँ हम पासा नंबर 1 को देखते हैं। हमें निचली सतह पे क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले हम देखते हैं 4 को। क्या नीचे हमें यहाँ 4 आ सकता है? 4 को रख सकते हैं? हम 4 को यहाँ नहीं रख पाएंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी दिया था सभी विपरीत सतहों का योग जो है 7 हो रहा है। अगर हम यहाँ नीचे 4 रखते हैं तो हमें ऊपर 3 रखना पड़ेगा। ठीक बच्चों, पर ऑलरेडी हमारा 4 जो यहाँ साइड में आया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ जो है नीचे हमारा 4 तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो हम देखते हैं 2 और 6 में क्या रख सकते हैं। यहाँ हम बच्चों 2 रखते हैं तो हमें ऊपर 5 रखना पड़ेगा, पर हम 5 यहाँ रख नहीं सकते हैं क्योंकि 5 हमारा ऑलरेडी यहाँ साइड में आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो नीचे होगा ये 2 भी नहीं होगा। नीचे हम यहाँ 6 रखते हैं, यहाँ 6 रख रहे हैं तो हमें ऊपर एक रखना पड़ेगा, जो हमारा विभिन्न सतहों का संख्या होगा योग जो होगा वो 7 होगा। तो यहाँ जो होगा 1 आ जाएगा, यहाँ हम तो 6 रखते हैं। उस पसंद संख्या 2 में लिखते हैं, तो यहाँ देते हैं 6। यहाँ हम 6 तो बच्चों रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ 6 रखेंगे
तो ऊपर हमें संख्या ऐसा रखना पड़ेगा, जिस एक रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 यहाँ आया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ 6 नहीं आएगा। फिर देखते हैं 2 और 4। अगर मैं यहाँ नीचे बच्चों 4 रखता हूँ, मुझे ऊपर यहाँ 3 रखना पड़ेगा, पर हम 3 यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि 3 ऑलरेडी साइड में आया हुआ है। तो इसलिए हमारा 4 जो होगा वो भी हम यहाँ नहीं रख सकते, इसलिए हमारा 4 कट जाएगा। हम यहाँ नीचे 2 आएगा, तो ऊपर हम क्या रखेंगे यहाँ बच्चों, 5 रखेंगे। 5 और 2 7 हो जाएगा, क्योंकि संख्या सतों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक है, पास नंबर 3 में देखते हैं बच्चों। हम तो 2 को देखते हैं, 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, 2 तो हमारा आएगा नहीं। 4 और 6 में देखते हैं, क्या नीचे हमारा यहाँ 6 आ सकता है? अगर मैं बच्चों यहाँ 6 रखता हूँ तो हमें ऊपर यहाँ 1 लेना पड़ेगा, पर हम वहाँ 1 रख नहीं सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ साइड में 1 रखा हुआ है। तो इसलिए हमारा जो 6 है वो भी आ नहीं सकता। तो यहाँ हम रखेंगे बच्चों क्या, 4, नीचे सदे में 4 रखेंगे। तो ऊपर में क्या रखना पड़े, तो ऊपर हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, यदि पासा संख्या 1 2 व 3 की निचली सतहों पर सम संख्या लिखी है, जिस सतह 4 6 2 4 जिस सतह सम संख्या होगा। ठीक है, तो इनकी ऊपरी सतहों की संख्याओं का योग का वर्ग क्या होगा? ऊपरी संख्या क्या दिया हुआ है, 3 5 और 1, 1 + 5 + 3, 1 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9, और 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप इतना नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन और है, फिर हम इसको सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन जो है, इसी में सेकंड क्वेश्चन जो था मैं उसको दिखा रहा हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, यदि पासा संख्या 4 5 व 6 के सतह पर विषम संख्या लिखी है, तो के क्या होगा? 5 4 5 और 6 में विषम विषम संख्या क्या होती है बच्चों, 1 3 6, 1 3 6। उसमें क्या बोला, यदि पासा संख्या 4 5 और 6 की निचली सतह पर विषम संख्या लिखी है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, निचली सतह विषम विषम संख्या की बात हो रही है। हमें कहते हैं यहाँ नीचे 3 तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इससे हमारा 3 नहीं आ सकता। हमारा यहाँ ऊपर निचली सतह पे 1 भी नहीं आ सकता। निचली सतह पे हमारा 1 भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ 6 दिया, क्योंकि यहाँ 6 ऑलरेडी दिया, तो ऊपर 1 नहीं आ सकता, नीचे तो विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारा 1 भी नहीं आएगा। ये हमारी निचली सतह पर क्या आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, पांचवें में देखो बच्चों, यहाँ 2 दिया हुआ है, तो नीचे हमारा 4 नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ 2 दिया हुआ है, तो नीचे हमारा 5 नहीं आ सकता। नीचे जो हमारा क्या आएगा, यहाँ 2 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो हम नीचे यहाँ 3 दिया हुआ है, नीचे हमारा 4, जो नीचे यहाँ हमारा 3 दिया हुआ है, 3 हमारा नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ अगर यहाँ मैं 4 रखता हूँ तो यहाँ 3 ऊपर लेना पड़ेगा, पर जिस सम संख्या हो जा रही है, यहाँ विषम की बात करें यहाँ 3 तो आएगा नहीं।
3 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं 5 लेता हूँ तो ऊपर मुझे 2 लेना पड़ेगा, जो कि मैं ले नहीं सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी साइड में यहाँ लिखा हुआ है, इससे नीचे 5 भी नहीं आएगा। नीचे जो आएगा हमारा, इसका मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। छठवें में देखते हैं, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो हमारा जो 1 हो तो आ नहीं सकता, ठीक है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ नीचे 3 लेता हूँ तो ऊपर हमारा 4 आएगा। 4 हमने सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ 3 नहीं हो सकता। नीचे जो हमारा आएगा यहाँ 5 आएगा, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या पूछा था, तो इनके ऊपर सत्ता संख्याओं का योग क्या होगा, 2 6 2, 2 + 6 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 10। बस इसका ये आंसर है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, ठीक है। मुझे पता है आपको इतने में समझ में भी नहीं आया रहेगा, हम अपने अगली क्लास में, अभी आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही, ठीक है। हम अगली जो इसके आगे का जो है, जहाँ 2 क्वेश्चन मार्क होते हैं वो क्वेश्चन ऊपर से कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको मैं आपको और प्लस जो हमारे ये लेकिन जो क्वेश्चन है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही।